हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन algae asexual reproduction occurs by the production of different types of spores. The most common type of spores is. अब यहाँ पे बात हो रही है algae के अंदर asexual reproduction की, और asexual reproduction algae में होती है by the production of different type of spores. The most common type of spores जो होता है algae में वो कौन सा होता है जिसके थ्रू asexual reproduction होती है? प्लानोस्पोर्स हैं, एंडोस्पोर्स है, ज़ूओस्पोर्स हैं या ऊओस्पोर्स हैं. तो इन चारों में कौन सा करेक्ट है जहाँ पे एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होती है? तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. अब अगर एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी में तीनों ही टाइप की रिप्रोडक्शंस होती हैं. वेजिटेटिव भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है. यहाँ हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है एल्गी में स्पोर्स के थ्रू होती है. एंड इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ज़ूओस्पोर्स. इनको क्या बोलते हैं? ज़ूओस्पोर्स बोलते हैं इनको. एंड ये आपके क्या है? मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं. ये क्या है? मोटाइल फ्लैजिलेटेड, यानी कि फ्लैजेला है, मोटाइल है मतलब मूवमेंट है, फ्लैजेला है मतलब फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजेला के थ्रू ये मूव करते हैं. तो ये आपके क्या है? फ्लैजिलेटेड हैं ये. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स यूज होते हैं वो जूओस्पोर्स उनको हम कहते हैं. तो ये हो गया जूओस्पोर्स का. अब अगर हम करें बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, ए ऑप्शन की बात करते हैं. ए में लिखा है एप्लानोस्पोर. तो एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? एप्लानोस्पोर्स ये भी आपके एसेक्सुअल स्पोर्स ही होते हैं, लेकिन ये आपके कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल. ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स. एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं शो करते हैं. अब बात करते हैं बी ऑप्शन की. बी में हमें दे रखा है एंडोस्पोर. एंडोस्पोर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एंडोस्पोर्स का ये आपके डॉर्मेंट एंड हाईली रेजिस्टेंट सेल्स हैं. एंडोस्पोर्स आपके क्या होते हैं? डॉर्मेंट मतलब कि इनएक्टिव होते हैं, डॉर्मेंट है, एंड हाईली, एंड ये आपके क्या है? हाईली रेजिस्टेंट सेल टू प्रिवेंट the cell's genetic material. Prevent the cell's genetic material. In stress. तो जब स्ट्रेस होता है, हार्श कंडीशन होती हैं, तब ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और साथ में हाईली रेजिस्टेंट हो जाते हैं ताकि जेनेटिक मटेरियल उसमें सेव रहे. तो ये एंडोस्पोर्स हो गया. अगर सी जो आपका सी है वो ज़ूओस्पोर है जो करेक्ट ऑप्शन है. अब बात करते हैं डी ऑप्शन की कि वो गलत क्यों है. अगर हम बात करते हैं ऊओस्पोर्स की, तो ऊओस्पोर्स हमारे क्या होते हैं? ऊओस्पोर्स की अगर बात करते हैं तो ये थिक वॉल्ड जाइगोट होता है. थिक वॉल्ड जाइगोट होगा of certain algae and fungi. Of certain algae and fungi. तो वहाँ पे क्या होगा? आउटर कवरिंग होती है इसमें, और ये इसमें क्या होगा? किस टाइम पे? फर्टिलाइजेशन ऑफ एन oospheres के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे एक थिक वॉल्ड जाइगोट ऑफ सर्टेन algae, ये आपका थिक वॉल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम कहते हैं oospore. तो अब बात करते हैं इसमें ऑप्शंस की. तो ऑप्शंस हमारे क्या हो गया? प्लानोस्फीयर गलत हो गया, प्लानोस्पोर्स है, एंडोस्पोर्स गलत हो गया, ये आपका ज़ूओस्पोर्स करेक्ट है, oospore भी गलत हो गया. तो यहाँ पे हम बात करेंगे
कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात में, क्योंकि या oospores आपके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में यूज हो गए, जाइगोट बन गया इसमें, तो ये आपको उसके बाद जब oospheres के आपकी जो फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम पे ये बनते हैं oospores। तो ये ऑप्शंस गलत होगी। हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी, zoospore। Hope you understood it well. Best of luck.